हेलो एवरीवन। आज का वीडियो जो है, आज हम लोग औसत पढ़ेंगे। औसत क्या होता है, उसका मूलभूत कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम लोग समझते हैं। औसत में क्या होता है, जैसे 5 राशियाँ दी होंगी, मान लो कि ऐसे करके 5 चीज़ें दी हुई हैं, इनका कुछ वैल्यू होगा। तो क्या करते हैं, इन सबको हम ऐड करते हैं और फिर जितनी राशियाँ होती हैं, जैसे 1 राशि, 2 राशि, 3 राशियाँ, 4 राशियाँ, इनको 4 से मैं भाग दे दूँगा तो मुझे पता चल जाता है कि ये औसत है। जैसे मान लो एक क्लास है, उसमें 10 बच्चे हैं। उन 10 बच्चों के टोटल मार्क्स कुछ आए, मान लो किसी का 45 मार्क्स आया, किसी का 50 मार्क्स आया, किसी का 60 मार्क्स आया, किसी का 70 मार्क्स आया। ऐसे करके 4 बच्चे हैं मान लो, और इन 4 बच्चों के मार्क्स आए इतने। तो अगर मैं कहूँगा कि औसतन एक बच्चे को कुल कितने मार्क्स मिले हैं, तो मैं इन सारे लोगों का मार्क्स जो है जोड़ देता हूँ, और फिर जितने बच्चे होंगे, 1 बच्चे, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 4 बच्चा जो होगा, तो वहाँ 4 से हम जो है इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो स्कूल का हो गया। ऐसे ही बहुत सी घटनाएं होंगी जिसमें हम औसत मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही अगर हम इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, तो मान लेंगे, जैसे मान लो ऐसे कोई राशि अगर दे रखी हो, मान लो x1 राशि है, x2 राशि है, x3 राशि है, x4 राशि है, ऐसे ऐसे करके ढेर सारी राशियां हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा, तो मैं इसको काउंट करूंगा कितनी राशियाँ, मान लो 1 राशि, 2 राशि, 3 राशि, 4 राशि, ऐसे ऐसे करके मान लो n तक कोई भी होगी, ऐसे n राशियाँ होंगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले को ऐड करूँगा, दूसरे वाले को भी ऐड करूँगा, तीसरे वाले को भी ऐड करूँगा, चौथे वाले को भी ऐड करूँगा, डॉट 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 जितनी राशियाँ होंगी उन सबको मैं ऐड कर लूँगा। अपॉन में जितनी राशियाँ हैं, मान लो टोटल कुल कितनी राशियाँ, n राशियाँ होंगी, तो मैं n से इसको भाग दे देता हूँ। तो इससे हमारा क्या है, एवरेज निकल जाता है, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। अब हम कुछ एग्ज़ाम्पल करते हैं। जैसे मान लो कि एक परिवार है, उसमें 5 सदस्य हैं, ठीक है। 5 सदस्य हैं उसमें, और उनका जो है औसत वज़न जो है, मतलब औसत जो है वज़न जो है वो 125 केजी है। तो औसत में हमें क्या पता चलता है कि जितने व्यक्ति होते हैं, जितने सदस्य होंगे, उनका औसत मतलब कि ये जो औसत होता है वो एक व्यक्ति का होता है। जैसे मैंने क्लास वाला एग्जांपल दिया, क्लास में जो 4 बच्चे थे, तो उनमें चारों का मैंने योग करके भाग दिया था, तो जो औसत आया था वो एक पर्टिकुलर नहीं, जबकि पूरे व्यक्ति का, एक विशेष व्यक्ति का जो है कितना मैक्सिमम या मिनिमम मार्क्स जो हो सकता है औसतन, वो जो है औसत बताता है हमें, ठीक है। तो मतलब क्या है कि 125 केजी जो है वो औसत वज़न है परिवार के एक सदस्य का। तो अगर मैं कहूँ कि पूरे सदस्यों का जो है वज़न का योगफल क्या होगा, योग जो है पूरे सदस्यों का क्या होगा, वो हम कैसे निकालेंगे। एक व्यक्ति का इतना है, तो 5 व्यक्तियों का टोटल निकालना है, तो मतलब क्या है कि 125 25 पाँचों का होगा, तो 125 का मल्टीप्लाई हम 5 में कर देंगे, तो ये 650 केजी टोटल जो है निकल जाता है, ठीक। ऐसे ही इस क्वेश्चन को फ्रेम कैसे कर सकते हैं, अब हम वो नंबर सिस्टम वाले में जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उससे उसको हम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई डाटा दे रखा होगा x, ठीक है, दूसरा डाटा दे दिया x+1, तीसरा आंकड़ा जो दे दिया x+2, चौथा आंकड़ा दे दिया x+3। अब मैं बोलूँगा कि इसका जो है एवरेज निकालो, इसका औसत क्या होगा। तो देखो, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा हो गया, तो कुल डाटा जो हमारे पास कितना है, 4 डाटा है, तो 4 से हमें भाग देना पड़ेगा औसत के लिए, ठीक। इसको ऐड करेंगे इसमें, इसको ऐड करेंगे इसमें, ये सबको आपस में ऐड कर लेंगे, तो x+1 प्लस x+2 प्लस x+3, ठीक। 1x 2x 3x 4x, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 2 3 हो गया, 3 6 हो गया, अपॉन में 4 हो गया, ठीक है। इसको आगे हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, और x प्लस इधर 3 हो जाएगा, और नीचे अपना 4 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इधर, तो इधर 2 बच जाएगा। तो यानी कि इसका एवरेज क्या आएगा, x+3 अपॉन में 2 इसका एवरेज आ जाएगा, ठीक। अब इसको हम प्रश्न के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा। जैसे वजन वाला औसत हमने अभी फैमिली वाला देखा, ऐसे ही मान लो कि x बच्चों का औसत जो है 37 है, ठीक है। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कुल बच्चों का वज़न जो है वो 888 है, ठीक है। तो मैं पूछूंगा कि x का मान क्या हो सकता है। तो हमें पता है कि जब ये 37 औसत है, ठीक है, तो एक बच्चे का जो ये एवरेज मार्क्स वो जो है वज़न हो गया, तो टोटल बच्चे का वज़न क्या हो जाएगा, 37 में x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 37 मल्टीप्लाई 8x करेंगे, तो ये टोटल वज़न के बराबर में आता है XXX के,
ठीक, यही तो बात हुआ, इन दोनों को हमने बराबर कर दिया। अब ये x इधर जाए, यहीं पे रहेगा, 37 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड होगा आपका, तो ये जब कटेगा तो इधर आ जाएगा 24। तो मतलब क्या है कि x जो है 24 आएगा, मतलब कि बच्चों की संख्या जो है 24 है। ये एकदम माइक्रो बेसिक है, इसको हम करते जाएंगे फिर एडवांस जाएंगे, एकदम चुटकियों में फिर सॉल्व होगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आसानी से समझ में आएंगे। फिर अब हम क्लास वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्लास वाले का कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्लास दे रखा है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ठीक है, ये 4 क्लास हैं। और एक स्कूल है उसमें 4 क्लास हैं, ठीक है। और उस स्कूल का जो है, उस विद्यालय का जो एवरेज है, औसत है, वो आपको दे दिया गया है x है, ठीक है। अब मान लो आगे बोला जा रहा है कि क्लास ए से 3 बच्चे जो है क्लास बी में चले जाते हैं, क्लास बी में चले जाते हैं, मतलब इधर माइनस हो जाएगा और इधर प्लस हो जाएगा 3, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि क्लास सी से 2 बच्चे चले जाते हैं क्लास डी में, तो क्लास सी से 2 बच्चे चले जाते हैं क्लास डी में, इधर +2 हो गया, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि क्लास बी से एक बच्चा, क्लास बी में एक बच्चा आता है क्लास डी से, यहाँ से एक बच्चा आता है क्लास बी में, ठीक है, मतलब एक प्लस होगा इधर और इधर एक माइनस होगा, ऐसे करके बोल रहा है, ठीक है। तो आगे पूछ लेंगे कि तो उस स्कूल के औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो कि क्लास ए था इधर, क्लास बी था इधर, क्लास सी है ये, क्लास डी है ये, ठीक है। इसमें मान लो क्लास ए में आपके 3 बच्चे हैं, इसमें 4 बच्चे हैं, इसमें 6 बच्चे हैं, और इस वाले क्लास में आपके 9 बच्चे हैं, ठीक है। और स्कूल का जो एवरेज था, वो स्कूल का एवरेज था आपका x, ठीक है, ऐसे करके था, ठीक। अब कह रहे हैं कि क्लास ए से 3 बच्चे जो है चले गए बी में, तो 3 बच्चे अगर जाएंगे क्लास, सॉरी यहाँ 5 कर लो, क्लास ए से 3 बच्चे जाएंगे मतलब कि बी में जाएंगे, तो बी में जाएंगे तो 3 बच्चे इधर आएंगे, तो इधर टोटल 7 बच्चे हो जाएंगे और इधर बचेंगे 2 बच्चे, ठीक। उसके बाद में कह रहा है कि क्लास सी से 2 बच्चे चले गए क्लास डी में, 2 बच्चे यहाँ से जाएंगे तो इधर बचेगा 4 बच्चे और इधर आएंगे तो इधर हो जाएगा 11 बच्चे, ठीक है। अब कह रहा है क्लास बी से बी में एक बच्चा आता है क्लास डी से, क्लास डी से एक बच्चा जाएगा तो इधर जो बचेंगे 10 और बी में आएगा तो 7 था तो इधर हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखो शुरुआत में क्या था, ये था बच्चों की संख्या इतनी थी, कितने बच्चे थे देखो, जो है 5 4 9, ठीक है, 9 6 15, 15 9 24, ठीक है, 10 9 19 5 24 हो गए, ठीक है। उस स्कूल में कुल कितने क्लास थे, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास थे, तो इसका एवरेज कितना आ रहा था, उस स्कूल का एवरेज आ गया 6, मतलब कि x की वैल्यू जो है 6 थी, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि अभी करंट में कुल बच्चे कितने बच्चे हैं, 2 8 4 और ये होगी करंट में बच्चों की संख्या, ठीक है। देखो 8 2 10 4 14 14 10 24 ही है और क्लास अभी जो है 4 ही हैं, तो क्या हो रहा है, मतलब क्या है कि जो है एवरेज में कोई कमी नहीं आएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से लंबा चौड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, अगर इसको हम जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसको मोटा मोटा कैसे समझेंगे, 4 ही क्लास था, क्लास की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बच्चे इधर से उधर आ रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, कुछ भी कर लें, आए जाएँ, कितने भी आ जाएँ, कितने भी बच्चे आ जाएँ, टोटल नंबर जो है उसमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। तो टोटल नंबर जो 24 आ रहा है इसमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, क्योंकि बच्चा जो है स्कूल छोड़ करके नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट था इसका, ठीक। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट आपका क्रिकेट वाला है। क्रिकेट वाले में क्या होता है, जैसे क्रिकेट मैच में क्या होता है कि 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम के, 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम के, ठीक। ये दोनों का मैच होता है, मैच होने का मतलब क्या, एक बार ये बैटिंग करेगा, एक बार ये फील्डिंग करेगा, तब अब जब ये बैटिंग करेगा तो ये वाला फील्डिंग करेगा। तो जो बैटिंग करते हैं ना, तो जब बैटिंग की बारी आती है तो उसको बोला जाता है पारी या इनिंग्स। तो मान लो कि इसमें से कोई एक खिलाड़ी होगा, वो ऐसे ढेर सारे मैच खेला होगा ढेर सारी टीम के साथ में, तो मतलब कि मान लो उसकी एक पारी में कुछ 11 रन बनाए, दूसरे पारी में उसने मान लो 13 रन बनाए, चौथे पारी में उसने 40 रन बना दिए, 5वें पारी में उसने 50 रन बनाए, ऐसे ऐसे करके अलग अलग मैच में ऐसे वो बनाता है, तो ये पारियाँ बोलते हैं, इनिंग्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इन सबको जोड़ करके जितने पारी होते हैं, 4 पारी है तो 4 से इसको भाग दे देते हैं, इन सबको जोड़ करके तो उसका औसत निकल जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग कॉन्सेप्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट इसका देखो क्या कर देंगे कि कोई बैट्समैन है, उसने 3 पारी में जो है 3 पारियों में क्या किया, उसने 3 पारियों का जो औसत रन था, मान लो कि उसका जो है यहाँ पर 32 रन था 3 पारियों का, ठीक है। उसके बाद में कहेगा कि 2 और पारी उसने खेली थी, तो उसका जो एवरेज था वो औसत था वो 27 रन था। मतलब क्या हुआ कि एक पारी में 27 मारा होगा तो टोटल 2 पारियों में उसने 54 रन मारे होंगे, ठीक है। तो टोटल उसने कितने रन मारे होंगे, 54 रन मारे होंगे। ऐसे ही 32 औसत है तो मतलब एक पारी का होगा, तो 3 पारियाँ हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 32 या 96 रन। तो कहेगा कि उसके कुल पारियों का औसत कितना होगा, तो टोटल पारी 3 हो गया, 2 ये 5 हो गया, टोटल पारी कितना हो गया, 5 हो गया। और टोटल रन कितने हो जाएंगे, 96 इधर बनाया था, 54 इधर बनाया था, तो लगभग इसके 150 रन हो जाएंगे इधर,
ठीक। तो ये काट देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, 5 पारियों में उसका एवरेज जो है 30 रन आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कॉन्सेप्ट इसका वजह, देखो सब बेसिक ही है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही सॉल्व हो रहा है सब। अब वही बेसिक कॉन्सेप्ट हम स्कूल वाले में गर्ल्स और बॉयज़ के डाटा पर भी लगा करके देखते हैं। जैसे मान लो स्कूल में जो है, ये स्कूल हो गया, इसमें गर्ल्स और बॉयज़ वाला डाटा दे करके पूछा जाता है। जैसे स्टूडेंट्स हो गए, मान लो कि टोटल स्टूडेंट्स जो गर्ल्स और बॉयज़ होंगे उनको स्टूडेंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो उनका जो एवरेज है वो एवरेज दिया हुआ है मान लो 15। ठीक है, जिसमें जो है क्या है, गर्ल्स का एवरेज दे रहा है कि 24 है। ठीक है, ये हो गया एवरेज गर्ल्स का। बॉयज़ का एवरेज दे रहा है इसमें वो है 12। ठीक है, तो अब क्या पूछेगा कि टोटल जो है, या तो ऐसे पूछ सकता है कि लड़के लड़कियों की जो है संख्या कितनी है, या ऐसे पूछ सकते हैं कि लड़के लड़कियों में अनुपात कितना है, कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो टोटल स्कूल का एवरेज दे रखा है, मतलब क्या है कि अगर टोटल लड़कियों की संख्या पता चल जाए हमें, टोटल लड़कों की संख्या पता चल जाए हमें, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हो, ये टोटल स्टूडेंट्स का यहाँ पर एवरेज जो है मार्क्स का हमने निकाला है। ठीक है, मार्क्स, ये चीज़ ध्यान रखना मार्क्स का। तो गर्ल्स ने टोटल मार्क्स जो पाया होगा उसका एवरेज इतना है, बॉयज़ ने जो टोटल मार्क्स पाए होंगे वो इतना है, और पूरे गर्ल्स और बॉयज़ का मिला करके जो है ये टोटल इतना ही दिया हुआ है। अभी हमने जो पारियों वाला किया है ना, पारी 1 पारी 2, मतलब क्या 3 पारियों में अलग था, 2 पारियों में अलग था, तो हम यहाँ समझ सकते हैं 2 पारी होगा, ये तीसरी 3 पारियाँ होगा, इन दोनों को अलग अलग दे रखा है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, लेकिन वहाँ पे 2 पारियाँ दे रखी थी, यहाँ पे लड़कियों की संख्या नहीं दे रखी है, ना लड़कों की संख्या दे रखी है। नहीं तो हम टोटल यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते, इसको ऐसे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते, फिर दोनों को ऐड कर लेते, फिर हम आसानी से निकाल लेते, लेकिन वो नहीं दे रखा है, तो हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं गर्ल्स की जो संख्या है वो जी मान लेंगे, कन्वीनियंस के लिए थोड़ा आसानी होगा। बॉयज़ की जो संख्या है वो बी मान लेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ लड़कियों की संख्या में जी पता चल गया, तो संख्या का एवरेज में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मार्क्स पता चल जाएगा, यानी कि 24 इंटू यहाँ पर जी कर देंगे तो लड़कियों के टोटल मार्क्स पता चल जाएंगे। दूसरा हमें बॉयज़ वाला है, तो बॉयज़ वाला 12 एवरेज इसका है, तो यानी कि बॉयज़ का मैं मल्टीप्लाई करूँगा बी में, तो इसका टोटल पता चल जाएगा मुझे। तो मतलब क्या हुआ कि ये तो गर्ल्स और बॉयज़ का हो गया, मतलब मैं इनका और इनको आपस में अगर जोड़ दूंगा तो टोटल जो है स्टूडेंट्स जितने हैं क्लास में उनका पता चल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 24 जी प्लस 12 बी, ये टोटल क्लास का निकल गया। ठीक है, अब पूरी क्लास का जो स्टूडेंट्स का दे रखा है, विद्यार्थियों का, वो 15 दे रखा है, और उसमें गर्ल्स कितनी है जी है, और बॉयज़ कितने हैं बी है, मतलब कि टोटल गर्ल्स हो गई जी और टोटल बॉयज़ हो गए बी। तो इन टोटल इन दोनों को मैं जब ऐड कर दूंगा तो पूरे क्लास की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, और पूरे क्लास की जब संख्या निकल जाएगी तो पूरे क्लास की जो एवरेज दे रखा है वो 15 दे रखा है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 15 से, तो ये पूरे क्लास का निकल जाएगा। तो ये वाला पूरे क्लास का है और ये वाला पूरे क्लास का है। ठीक है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और जब बराबर हो जाएंगे तो हम बराबर कर देंगे इसको दोनों को आपस में। ठीक, तो देखो 24 जी और इधर देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 15 जी इधर हो जाएगा प्लस 15 बी हो जाएगा। ठीक है, अब इधर 24 जी है तो इधर माइनस करेंगे, इधर ला करके जब इसको 24 में, तो ये 15 में जब माइनस जाएगा तो 9 बचेगा, 9 जी बच जाएगा। और देखो ये 15 बी है और ये 12 बी है, तो इसको इधर लेके आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 9 जी बराबर हो जाएगा 12 माइनस होगा 15 से, तो 3 बी बचेगा। अब देखो इसको ऐसे काटेंगे 3 से, यानी कि 3 जी हो जाएगा इधर बराबर बी हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना, यहाँ अगर बी है तो मतलब यहाँ से एक से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो मतलब देखो इसके सामने जी के सामने 1 है, जी के सामने 1 है और बी के लिए इधर 3 है, तो ये अगर ऐसे रहता है तो हम जी बराबर सीधा लिख सकते हैं 1 और बी बराबर 3। मतलब क्या है कि जी और बी का रेशियो जो है 1:3 आया, जी और बी का रेशियो जो है 1:3 आ गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं इतना डीप में समझा रहा हूँ, अदरवाइज़ फटाफट होगा भी सॉल्व, ये समझ लो। तो देखो अब पता चल गया हमें कि लड़कियों की संख्या जो है यहाँ पर जी है, मतलब सॉरी लड़कियों की संख्या जी बराबर 1 हमारी आ गया और बी बराबर जो है 3 आ गया। अब देखो कैसे निकलता है फटाफट। लड़कियों का आया 1, ठीक है, लड़कियों का आया 1, तो यहाँ पर देखो इस ऐसे हम निकाल लेंगे, मतलब क्या है 24 जी, यानी कि 24 × 24, यानी कि लड़कियों का टोटल मार्क जो है 24 हो गया इधर। ठीक, और लड़कों का बी बराबर 3 आया, तो यानी कि बी बराबर 3 तो 12 3 36 हो गया। ठीक, तो टोटल क्लास का मार्क्स कितना हो जाएगा 30 20 50 50 10 60 हो जाएगा। ठीक है, और लड़कियों की संख्या 1 आई है, लड़कों की संख्या 3 आई है, तो मतलब टोटल को लड़के कितने हो गए, बच्चे कितने हो गए क्लास में 4, और टोटल का एवरेज कितना दिया 15, तो 15 × 4 करेंगे तो भी 60 आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, बेसिक डीप कॉन्सेप्ट है, एकदम समझना है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब जो हमने पारी वाला क्वेश्चन किया है, अगर वो मान लो स्टेटमेंट या अक्षर पर आधारित कोई क्वेश्चन बनाया जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। देखो मान लो कोई खिलाड़ी था, उसने एक्स पारी में जो है एक्स पारियों का औसत जो है उसका ए है, ठीक, और वाई पारियों में उसका औसत जो है बी है। ठीक,
तो इसका टोटल रन कैसे पता चलेगा, औसत में पारी से मल्टीप्लाई मतलब AX हो गया, फिर इसका टोटल पारी में रन कितना होगा BY हो गया। ठीक, अब पूछेगा ऑप्शन में दे करके कि इसके कुल पारियों का औसत जो है कितना है, तो मैं क्या करूँगा, ये टोटल रन इसका है, ये भी टोटल रन इसका है, तो इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो AX + BY हो जाएगा। बट ये टोटल पारियाँ कितनी हैं, पहले उसने X पारी के लिए फिर Y पारी के लिए, दोनों को ऐड करके मैं भाग दूंगा तो X + Y हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, ये टोटल पारियाँ इसके टोटल पारी का औसत निकल जाएगा। तो ये ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा तो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक, ऐसे ही जो हमने मार्क्स वाला किया है, मार्क्स वाले में क्या कर सकता है कि कह देगा कि किसी क्लास में सभी बच्चों का जो है एवरेज जो दे देगा वो कहेगा कि X है। ठीक, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी ये सब क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट को इतना डीप में समझा रहा हूँ। क्लास का पूरे क्लास का एवरेज दे दिया X। ठीक, जिसमें कहेगा कि गर्ल्स की जो है नंबर ऑफ़ गर्ल्स मान लो कि कह देगा A है। ठीक, और बॉयज़ का नंबर दे देगा B है। तो कहेगा कि क्लास में बच्चों का वजन कह देगा या मार्क्स कह देगा, कुछ भी कह सकता है। पूछ लेगा कि कुल जो है कितने हैं, बोलेगा कि बच्चों का मार्क्स टोटल कितना है। ठीक है, क्लास में। तो मैं क्या करूँगा, देखो ये टोटल बच्चों का जो है मार्क्स का या वजन का एवरेज है, ये लड़कियों की संख्या है, ये लड़कों का संख्या है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करके एवरेज में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो टोटल मार्क्स या वजन निकल नहीं जाएगा। तो मतलब क्या होगा, X × A + B कर दूंगा तो मैं टोटल बच्चों का मार्क्स जो है या टोटल बच्चों का वजन निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन बन के अगर आया तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा A × X + B, ऐसे करके ऑप्शन बन सकता है। B × X + A हो सकता है, या ऐसे होता है A + B + X, ऐसे ऑप्शन कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो हम फटाक से आंसर निकाल सकते हैं। उम्र वाले में हम थोड़ा सा क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एजेस में और एवरेज में जो है विश्लेषण करते हैं। ठीक है, देखो अगर मान लो 4 व्यक्तियों का जो है औसत जो है 14 है। ठीक है, 4 व्यक्ति हैं, इनका औसत जो है 14 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 20 वर्ष बाद 20 ईयर्स बाद जो है इनका एवरेज क्या होगा। ठीक है, 4 व्यक्तियों का। तो देखो मान लो ये 4 व्यक्ति जो थे, 4 व्यक्ति A हो गया, व्यक्ति B हो गया, व्यक्ति C हो गया, व्यक्ति D हो गया। ठीक है, इसकी उम्र 10 साल थी, इसकी उम्र जो है 18 साल कर लो। ठीक है, उसके बाद में इसकी उम्र 12 साल कर लो और इसकी उम्र मैं कर लेता हूँ 16 साल। ठीक है, तो इनकी करंट जो है अगर मैं निकालूंगा एवरेज तो कितना आएगा, 18 12 30, 30 10 40 50 और 56 आ गया। ठीक है, 56 को मैं जब भाग दूंगा 4 से, 4 व्यक्ति हैं तो 14 आएगा, एवरेज आएगा 14। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये 14 आ गया एवरेज। अब मैं इनको कह रहा हूँ 20 साल बाद, तो मतलब क्या है, 20 साल इसकी उम्र और बढ़ जाएगी, इसकी भी 20 साल बढ़ेगी, इसकी भी 20 साल बढ़ेगी, इसकी भी 20 साल बढ़ेगी। तो मतलब क्या हो गया, अब इसकी उम्र हो गई 30 साल, इसकी हो गई 38 साल, इसकी हो गई आपकी 32 साल और इसकी उम्र हो गई 36 साल। ठीक, तो कितना होगा एवरेज, 4 से भाग दूंगा तब तो 30 30 60 30 90 और 9 3 12 120 128 136, कितना है 136। फिर 4 से भाग दूंगा जब तो 4 3 12, 4 3 12, 4 चौके 16, तो कितना आया एवरेज, 34 आया एवरेज। ठीक है, मतलब क्या है कि जितने साल बाद में पूछा जाता है उतना जो है ओरिजिनल एवरेज में ऐड कर दो। 14 था, मैंने 20 इसमें ऐड किया तभी तो ये 34 हो गया। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि अगर कुछ लोगों का एवरेज दे दिया है, मान लो 4 लोग थे, एवरेज 50 है, 50 एवरेज दे दिया, पूछ रहा है कि 30 साल पहले एवरेज क्या होगा। 30 साल पहले का एवरेज जब पूछेगा तो इसका मतलब क्या है, इसमें 50 में से 30 माइनस कर दो, इनका एवरेज आ जाएगा 20। अब इसको हम लोग करके देख लेते हैं एक बार। देखो यही क्वेश्चन है, सेम अगर करते हैं, इसका एवरेज 14 आ गया था। ठीक है, अब यहीं से अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर 20 साल बाद, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 5 साल पहले का अगर मैं पूछूँ तो यहाँ पर 5 ईयर्स पहले अगर कर दूं तो मतलब क्या है कि करंट में इनका एवरेज 14 है, तो 5 साल पहले जब मैं करूँगा तो इसका एज जो रहेगा 5 साल पहले 5 हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा, इसका एवरेज 7 हो जाएगा, सॉरी एज 7 हो जाएगा, इसका जो है 11 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐड करूँगा, 13 7 20, 10 30, 31 और 5 36 हो गया। ठीक, फिर 4 ही लोग हैं तो 4 से मैं भाग दूंगा तो 4 9 36 आ रहा है। मतलब क्या है, पहले वाले कंडीशन में जो बाद में पूछ रहा था तो इसमें ऐड कर रहा था 34 आ रहा था, अभी पहले पूछ रहा है तो इसमें से मैं अगर माइनस करूँगा, 5 साल पहले पूछ रहा है, 5 साल माइनस करूँगा तो 9 इधर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे कंडीशन में अगर एजेस में एवरेज वाला सीन अगर इस तरह से बनता है तो जितने साल पहले पूछे उसको ओरिजिनल जो है एवरेज है, मेन एवरेज है, उसमें माइनस कर दो। अगर बाद वाले में पूछ रहा है तो जोड़ दो, लेकिन ध्यान देना, अगर मान लो इसका एवरेज 14 है, ठीक है, और पूछ रहा है कि 20 साल पहले का एवरेज क्या हो सकता है, तो भाई साहब 20 साल पहले का एवरेज निकलेगा ही नहीं। तो मतलब ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं। कैसे, मान लो वर्तमान में उसकी एवरेज जो है, बंदे की जो है उम्र जो है यहाँ पर 10 साल होगी, तो 20 साल तो पहले ये पैदा ही नहीं हुआ होगा ना, तो इसका एवरेज कैसे निकालोगे। ये भी 20 साल पहले नहीं पैदा हुआ होगा, ये भी नहीं पैदा हुआ होगा, ये भी नहीं पैदा हुआ होगा, तो निकाल ही नहीं सकते हो। तो ये ध्यान रखना। ठीक।